यहाँ लोगों को बहुत परेशानी थी और जो रिक्शे भी पलटे जा रहे थे, स्कूल के बच्चे गिर रहे थे। हम अमानत साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी सुनी। 16 साल नहीं हुए, जब भी कभी दिक्कत आ रही थी तो उसको रिपेयरिंग तो हो ही रही थी, ऐसा नहीं था। लेकिन अब ये बीच में पास हुई थी तकरीबन 1-1.25 साल के, बहुत शुक्रिया, 1-1.25 साल के करीब ये हुआ था। तो उसमें यह होता है सीमेंटेड बन रही थी, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का ना, नूर नगर के सब लोगों का ये कहना था कि नहीं, ये ब्लैक वाली बननी है, बिटोमिन बननी है। तो अब ये जो रोड है हमारा, ये हमारा परवेज हाशमी साहब के घर के कोने से लेके और ये जो एमसीडी का स्कूल है ये वहाँ तक है। दिल्ली का माहौल हमेशा से ठीक रहा है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लोगों ने उनको बेहतर ढंग से जवाब दिया है। अब लोग कुछ भी कहते रहे, और केजरीवाल तो हम हैं ही। जहाँ केजरीवाल हैं वहाँ उनके सिपाही हैं, और जो सिपाही हैं वही केजरीवाल है। ये विधायक जी यहीं पर ही हैं और हर आदमी विधायक है। ये तो जो अपोजिशन वाले जिन पे कुछ नहीं है, सिर्फ वो अब ये नया फुलझड़ ढूंढ के लाए हैं कि विधायक जी का। विधायक जी से क्या लेते हो तुम? जिसका काम है वो विधायक से कर रहे हैं। विधायक जी जाके मिल रहे हैं उनसे, जो लोग जिनके काम, किसका काम रुका बताओ, ये बताओ। विधायक की बातें हैं, कौन कहाँ है, हर आदमी की मसरूफियात होती है। वो इतना बड़ा विधानसभा के अलावा भी देखते हैं, सारी दिल्ली में भी कहीं भी जरूरत होती है पार्टी उनको भेजती है। असल में अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि विधायक जी जमात में है, समझे नहीं। हाँ, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करा जाए, काम होगा और इंशाल्लाह सारे काम होंगे जितने। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नूर नगर में, जहां पर ओखला विहार का एंट्रेंस है। वहां से लेकर जो रोड काफ़ी ख़राब था, आज उसका जो है इनॉग्रेशन किया जा रहा है यहाँ पर। और सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। यहाँ पर काफ़ी लोग इस वक्त मौजूद हैं। नूर नगर का जो रोड करीबन 15 से 16 सालों से नहीं बन पा रहा था, आज उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के लोग मौजूद हैं। यहाँ के जो रिहायशी हैं नूर नगर के, वो मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बात भी करेंगे यहाँ पर लोगों से कि आखिर क्यों इतना लेट हुआ इस रोड को बनने में, क्या वजह रही, क्या नहीं रही, और कहाँ से कहाँ तक ये रोड बनेगा नूर नगर का, कितनी इसके अंदर लागत आई है। तो यहाँ पर नूर नगर के भी लोग हैं और आम आदमी पार्टी के काफ़ी लोग हैं जो इस रोड का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो है इस वक्त अमानत भाई जिंदाबाद, 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 अमानत भाई जिंदाबाद। फिलहाल हम बता दें आपको कि ये जो रोड जो बनना है, ये विधायक अमानतुल्लाह द्वारा करीबन बताया जा रहा है 60 लाख रुपए की लागत से ये रोड बनेगा। कहाँ से कहाँ तक ये रोड बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। 16 साल नहीं हुए, जब भी कभी दिक्कत आ रही थी तो उसको रिपेयरिंग तो हो ही रही थी, ऐसा नहीं था। लेकिन अब ये बीच में पास हुई थी तकरीबन 1-1.25 साल के, बहुत शुक्रिया, 1-1.25 साल के करीब ये हुआ था। तो उसमें यह होता है सीमेंटेड बन रही थी। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का ना, नूर नगर के सब लोगों का ये कहना था कि नहीं, ये ब्लैक वाली बननी है, बिटोमिन बननी है। तो उसमें फिर टेंडर में दिक्कत आई। फिर दूसरा ये कि थोड़ा सा लेट हुआ, फंड्स की वजह से भी लेट हुआ, या अदरवाइज ये कि पोल्यूशन और दूसरी सारी चीज़ें चलती रहीं। तो इसका आज इनॉग्रेशन किया गया। कहाँ से कहाँ तक अभी ये बनने का है? ये जब हम लोग बारात घर के लिए लेफ्ट मुड़ते हैं, उधर से परवेज भाई हाशमी की तरफ से, उधर से लेके और ये घूम के ऐसे जाएगी और इलाका तक जाएगी। एमसीडी स्कूल इलाका तक ना, इलाका का जो मोड़ है ना, एमसीडी छोटे वाला स्कूल कहलाता है। अगर आते हैं उनको समझ में आता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम किस तरह से आती है। ये रोड हम लोगों के हिसाब से 6 महीने पहले बन जाना चाहिए था। जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी जो हम लोग काम कर सकते थे, वो हम लोगों ने सब अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करा दी थी। एमएलए साहब ने फंड सब रिलीज करा दिया था। इवन ये कि सैंक्शन भी सब कुछ हो चुका था और टेंडर भी अवार्ड हो गया था। अब जो लोग काम करते हैं उन्हें समझ में आती है कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है, कभी किसी तरह का फाउंडेशन, कभी किसी तरह का, उस चक्कर में गिरते गिरते ये इतना वक्त गिर गया, वरना ये बहुत पहले हो चुका होता। तो मैं आपको ये बता दूं, ये रोड एमसीडी का है, ये एमसीडी के अंडर में आता है और काफ़ी टाइम से इसका इंतजार किया गया कि ये एमसीडी टेंडर कराया गया। टेंडर कराने के बाद एक थोड़ा सा ऐसा होता, जो भी हमारे ठेकेदार होते हैं वो भी थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं। फिर ये एनजीटी की रोक लग गई। तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने से काम बिल्कुल बंद थे। अब अभी परसों से प्लांट खुल गए, लेकिन जो तारकोल के प्लांट हैं परसों से खुले हैं। तो ठेकेदार ने आज हरी झंडी की, इसलिए काम शुरू किया है। अब ये जो रोड है हमारा, ये हमारा परवेज हाशमी साहब के घर के कोने से लेके और ये जो एमसीडी का स्कूल है ये वहाँ तक है। इसमें कुछ एरिया हमने टेंडर के अलावा भी बढ़ाया है, विधायक जी ने वो बढ़ा के इस काम को करवा रहे हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ बहुत गहरे गड्ढे हैं, जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ जगह और भी गड्ढे हैं, पहले उनका रिपेयर वर्क का काम होगा। इन पे इसकी सफाई होगी, गिट्टी डलेगी, उसके बाद उसकी कुटाई होगी, उसके अंदर बदरपुर भी डला के उसे सेट किया जाएगा। उसके बाद जब ये सारे गड्ढे रिपेयर हो जाएंगे तो एक कोने से
हमारा रोड बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये रोड ऐसा बनेगा, आपने देखा होगा जाकिर नगर की अब मेन रोड आप जाके देखिए, बहुत बेहतरीन रोड बना है। और ये रोड भी इंशाल्लाह, इसकी वैसे तो मियाद देखिए 3 साल होती है, लेकिन काम इस तरह का कराएंगे कि ये कम से कम 5-7 साल चलेगा। और अगर विधायक जी दोबारा रहे तो भाई 3 साल बाद वो इंशाल्लाह दोबारा बना देंगे। अब ये काम नहीं होगा, अब हम भरोसे पे नहीं बैठेंगे। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे अमानत भाई को और जितने भी यहाँ पे उनके कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और मोहल्ले वालों को, इनकी बहुत मेहनत है। यहाँ पे हमारा एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है। यहाँ पे ये गड्ढे जो थे बहुत ज़्यादा, उसके अंदर बच्चे गिरते थे, रोज़ का मामला था। ऐसे यहाँ पे खत्ता था, यहाँ के जितने भी सामने वाले हैं, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी थी। वो भी अभी कुछ दिन पहले बना हुआ है। हमने जाकिर नगर का जब रोड बनना था, जब भी यहाँ पर टेंडर हमने पास कर दिया था, एनजीटी की वजह से 1 महीने लगभग काम बंद रहा। उसके बाद कुछ परेशानियां रही, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आज रोड बनाना शुरू कर दिया है। और रोड माशाल्लाह जैसे जाकिर नगर का हम लोगों ने बनाया है, लोग तारीफ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही रोड यहाँ हम नूर नगर का इंशाल्लाह बनाएंगे। विधायक जी यहीं पर ही हैं और हर आदमी विधायक है। ये तो जो अपोजिशन वाले जिन पे कुछ नहीं है, सिर्फ वो अब ये नया फुर्जा ढूंढ के लाए हैं कि विधायक जी का। अब विधायक जी से क्या लेते हो तुम? जिसका काम है वो विधायक से कर रहे हैं, विधायक जी जाके मिल रहे हैं उनसे। जो लोग जिनके काम, किसका काम रुका बताओ, ये बताओ। विधायक जी के जो फॉलोअप हैं, जो लगे हुए हैं लोग हैं, पूरे विधानसभा में काम चल रहा है। 1 महीने काम एनजीटी की वजह से रुका, जो पॉल्यूशन की वजह से काम बंद था, लगातार पूरे विधानसभा में काम चल रहे हैं। आप उन लोगों की बात छोड़ दिए, वो तो पिछले 5 साल से यही कहे जा रहे हैं कि विधायक जी कहाँ है, विधायक जी ये नहीं कर रहे, विधायक जी वो नहीं कर रहे। बराबर काम चल रहा है और विधायक जी हर आदमी के दिल में है और बराबर काम सबका हो रहा है और मौजूद है यहाँ पर। बेकार की बातें हैं, कौन कहाँ है, हर आदमी की मसरूफियात होती है। वो इतना बड़ा विधानसभा के अलावा भी देखते हैं, सारी दिल्ली में भी कहीं भी जरूरत होती है पार्टी उनको भेजती है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात ये कि ये रोड फाइनल हुआ है, ये वाला हमने इनॉग्रेशन किया है, खिजराबाद का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। सुबह काम शुरू किया पॉकेट 7 जसोला का, ये सारे विधायक जी नहीं कर रहे हैं और कोई थोड़ी करा रहा है। जो परेशानी थी वो थी, लेकिन अब परेशानी दूर हो रही है, तो उसके लिए कोई बात नहीं करनी चाहिए लोगों को। और विधायक जी काम करा रहे हैं तो ज़्यादा बात ना करके उनके साथ सहयोग करें। और उनकी जो विधायक, सारा काम विधायक जी के ऊपर नहीं होता, जनता की भी जिम्मेदारी होती है और जनता जी उनके साथ मिलकर काम करे, उनका सहयोग करें। और ये और जगह जहाँ के रोड नहीं बने वहाँ के रोड बनाए। असल में अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि विधायक जी जमात में है, समझे नहीं। हाँ, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करा जाए, काम होगा और इंशाल्लाह सारे काम होंगे। जितने दुआ खैर के लिए गए मैं इलाके के लिए, काम उनके कार्यकर्ता जितने भी लगे हुए हैं, हमें काम से मतलब है और उनकी मोहब्बत है, बस। हमें कोई कमी नहीं है और बल्कि बहुत और ज़्यादा मुस्तैदी से हो रहा है। अब इंशाल्लाह वो दुआ के बाद आएंगे, सबसे के सामने होंगे। तो दिल्ली का माहौल हमेशा से ठीक रहा है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लोगों ने उनको बेहतर ढंग से जवाब दिया है। अब लोग कुछ भी कहते रहें, और केजरीवाल तो हम हैं ही, जहाँ केजरीवाल हैं वहाँ उनके सिपाही हैं, और जो सिपाही हैं वही केजरीवाल हैं। तो मुझे ये लगता नहीं कि अतिशी ही नहीं है इसमें कि कोई कहाँ है। और दिल्ली की जनता बेहतर जवाब देना जानती है। आपने शायद सुना होगा, आप मुझसे ज़्यादा समझदार है, वॉशिंग मशीन के बारे में तो सुना ही होगा। तो ये वॉशिंग मशीन चल रही है, जिनकी चल रही है चला रहे हैं। जिस दिन बिजली के कनेक्शन छूट जाएंगे उस दिन देखेंगे किसकी वॉशिंग मशीन चलती है और कहाँ कोई लूटता है। क्या लोगों को बहुत परेशानी थी और जो रिक्शे भी पलटे जा रहे थे, स्कूल के बच्चे गिर रहे थे। हम अमानत साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी सुनी। हम कह के काउंसलर से भी थक गए थे, वो अमानत पे डालते थे कि अमानत जाने, वो काउंसलर पे डालते थे। अब हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अमानत भाई का, खालिद भाई का, आरिस भाई का, कि इन्होंने हमारी अर्जी वहाँ तक पहुँचाई।